Dear students, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. Today I Dr. Shamsher Singh discuss with you about the green tea. तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ग्रीन टी क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस टाइप के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके क्या क्या आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं और किस कंडीशन में आपको ग्रीन टी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें सो दैट यू विल बी कंप्लीटली अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन टी। तो डियर फ्रेंड्स, जो ग्रीन टी है इसको हम साइंटिफिकली कैमिलिया साइनेसिस कहते हैं। सो इसका साइंटिफिक नेम है। और जो ग्रीन टी है इट कंटेन ए लॉट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, जो कि इसके एक्टिव पार्ट्स रहते हैं। इट कंटेन पॉलीफिनोल्स, इट कंटेन नंबर ऑफ मिनरल्स, इट कंटेन एल्थियानिन, it contains some fibers, it contains proteins, it contains carbohydrates, it contains volatile oils, as well as it contains some xanthine bases। तो इतने सारे इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके बहुत ही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि आपको ग्रीन टी कितनी यूज करनी चाहिए, कितने टाइम लेनी चाहिए और कितना ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, जो ग्रीन टी है, ए 1 कप ऑफ ग्रीन टी प्रोवाइड यू 75 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें तो जो आपका ब्लैक टी है, जो नॉर्मल टी है, वो इससे कम एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन टी आपको एक दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, बट इन सम केसेस उसके कुछ डिसएडवांटेज, कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट इसका बेनिफिट है कि अगर आप ग्रीन टी का कंजम्पशन करते हैं तो ग्रीन टी आपके लिए बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करता है, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन है, जिसको हम रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, रेक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज कहते हैं, या हम इसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो कि आपके सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ग्रीन टी है, या इसमें जो एल्थियानिन है, जो इसमें पॉलीफिनोल है, या इसमें कैटेकिन्स हैं, एपिगैलोकैटेकिन्स हैं, ये आपके ऑक्सीडेंट्स का लेवल कम करते हैं और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को ये प्रमोट करते हैं। कहने का मतलब कि आपके सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आर दी एनर्जी सोर्स फॉर योर सेल्स। तो अगर इसका मतलब कि अगर आप ग्रीन टी लें तो आपको फैटीग कम होगा। जो थकान होता है, चाहे वो काम करने से है, चाहे वो स्ट्रेस से है, चाहे वो किसी भी तरह का थकान है, तो ग्रीन टी उस टाइप का जो फैटीग है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी आपके माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में एटीपी का जो लेवल है, जो एनर्जी का लेवल है, वो बूस्ट होगा। जो सेकंड यूज मैं आपको बता रहा हूं, ग्रीन टी इज ए गुड एंटी एजिंग एजेंट। तो आपकी एजिंग को ये कम करता है। कहने का मतलब कि जो आपका स्किन शाइनिंग है, या आपकी स्किन की सॉफ्टनेस है, या आपकी जो भी बॉडी की प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये इंप्रूव करता है। अगर आप लें तभी भी ये एंटी एजिंग है। तो दूसरा कंडीशन, अगर आप इसका पेस्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, then it is act as a powerful anti-aging and it will improve your skin shining as well as several properties of your skin। तो इसलिए dear students, ये जो ग्रीन टी है, either you are drinking or either you are applying the paste of green tea over the skin, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट एक्ट एज ए एंटी कैंसर। ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि अगर हम कैंसरस पेशेंट को ग्रीन टी पिलाते हैं एटलीस्ट फॉर 8 to 12 वीक्स फॉर 40 to 60 डेज, तो ये आपके कैंसरस सेल की ग्रोथ को कम करता है। तो किस टाइप के कैंसर में? आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम मेमोरी कैंसर, either you are suffering from blood cancer, either you are suffering from urinary tract cancer,
और आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम GIT कैंसर, दैट मीन्स स्टमक कैंसर। तो इतने तरह की जो कैंसर है उसमें जो कैंसरस सेल का ग्रोथ है, जो मेटास्टेसिस है, उसको ये कम कर देता है। अदर देन दैट, जो ग्रीन टी ले रहे हैं अगर आप, तो आपकी कभी भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और किसी भी और टाइप का जो फैट है उसका लेवल कभी भी नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी एक्ट एज ए एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो ये आपके हाइपरलिपिडीमिया को कम करता है, लिपिड्स के क्या लेवल को कम करता है। किस टाइप का लिपिड? जो बैड लिपिड है, जिसको हम बैड फैट कहते हैं, जैसे कि VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। जहां आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो उनका लेवल ये कम करता है, क्योंकि ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इफ यू विल कंज्यूम ग्रीन टी फॉर 40 डेज 2 टाइम इन ए डे, अगर दिन में आप 2 बार ग्रीन टी लेते हैं फॉर 40 डेज, एटलीस्ट फॉर 8 वीक, तो 8 वीक के अंदर अंदर ये आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL का जो लेवल है वो कम कर देता है। अगर इस टाइप की जो फैट का लेवल कम हो जाए तो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जैसे कि हार्ट अटैक है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जहां एंजाइना टाइप की अगर प्रॉब्लम है, तो दिस ग्रीन टी इज ए वेरी वेरी पावरफुल एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट। उसके बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो इट हेल्प टू इम्प्रूव योर ओरल कैविटी हेल्थ। अगर आप देखें तो आपका ओरल कैविटी, कई बार कुछ लोगों को सोर फॉर्मेशन हो जाता है, उस केस में जहां आपका टीथ में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जहां आपका जॉ स्वेलिंग होता है, तो उस केस में ये जो ग्रीन टी है इट इज ए वेरी यूजफुल फॉर योर ओरल कैविटी हेल्थ। तो ओरल कैविटी की कुछ प्रॉब्लम के लिए आपका ग्रीन टी बहुत बहुत यूजफुल है। उसके ऊपर जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कि इफ यू विल कंज्यूम ए ग्रीन टी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन ए डे, आइदर अलोन और आइदर क्या कर सकते हैं आप, जो आपका ग्रीन टी का कप है उसमें आप लेमन डाल सकते हैं, जहां आप उसमें हनी डाल सकते हैं, जहां उसमें कोई भी और मिक्सचर आप ले सकते हैं, सो दैट जो आपका ग्रीन टी है ये आपका वेट लॉस करता है। सो वेट लॉस का मतलब है अगर आप ओवर वेट हैं, तो ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इन सम मेल एंड फीमेल्स इन सम क्लिनिकल ट्रायल्स, उन्होंने 60 to 90 डेज के अंदर अंदर ये देखा कि ग्रीन टी ने सिग्निफिकेंटली 5 to 9% ऑफ द बॉडी वेट, ओवर वेट वाज रिड्यूस्ड। तो कहने का मतलब है अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपका एक तो बैड फैट नहीं बढ़ता ब्लड में, दूसरा आपका जो वेट है इट विल रिड्यूस, ओवर वेट को ये कम कर देता है। तीसरा जो है ग्रीन टी आल्सो इम्प्रूव योर ब्लड क्लोटिंग। तो कई बार अगर आपकी बॉडी में विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो ये क्या करता है, विटामिन के का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट कहने का मतलब है बिकॉज इट कंटेन ए लॉट ऑफ मिनरल्स, इसमें मैग्नीज भी होता है, पोटाशियम भी होता है, सोडियम भी होता है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ फास्फोरस भी होता है। तो ये आपके क्लोटिंग फैक्टर का जो फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, इंप्रूव कर देता है, ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है। अदर देन दैट, अगर आप ग्रीन टी के साथ ब्लैक पेपर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा 50 to 100 mg ऑफ ब्लैक पेपर आप डालते हैं ग्रीन टी में, तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको ब्रोंकाइटिस है, आप रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जहां आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, COPD है, उस केस में आपका ग्रीन टी जो है इट इज ए वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसके बाद जो और इसका मेजर प्रॉपर्टी है कि इट एक्ट एज ए एंटी डायबिटिक। तो कैसे अगर आप ग्रीन टी को लें, ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि दोज पीपल हु टेक ग्रीन टी, देयर इज ए इंक्रीज इंसुलिन रिलीज इन द बॉडी ऑफ दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। सो इन केस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज, ये आपका इंसुलिन का सक्रीशन बढ़ाता है। दूसरा ये क्या करता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करता है। कहने का मतलब अगर आप टाइप 1 डायबिटीज से सफर करते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज कहते हैं, तो उस केस में भी आपका जो ग्रीन टी है इट इज ए वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये बताया कि ग्रीन टी के आपकी बॉडी में बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं। इवन कि अगर आप पेप्टिक अल्सर से सफ़र करते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय एच पाइलोरी, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी आपका ग्रीन टी जो है उसमें कैटेकिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो एच पाइलोरी को किल कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन टी इन केस अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, दोज मदर हु आर फीडिंग द मिल्क टू द स्मॉल बेबीज, उनको ग्रीन टी कम लेनी चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र करते हैं, गॉइटर के पेशेंट हैं, तो आपको ग्रीन टी जो है वो नहीं लेनी चाहिए। अदर देन दैट और कोई मिसलिनियस प्रॉब्लम है, सपोज आपका अनीमिया से सफ़र करते हैं और आप आयरन टेबलेट ले रहे हैं, तो ग्रीन टी साथ में मत लें, क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन को ग्रीन टी कम कर देता है। ऐसा और भी रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इफ़ यू विल टेक आयरन अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड ग्रीन टी, तो ये मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बताया कि ग्रीन टी के आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।